हेमंत सर, आपके पास आऊंगा। कैसे आप जो अभी संजीव सर कह रहे हैं कि एक अच्छी चार्ट तैयार हो रही है जिस तरीके का है, और उसको अगर पहुंचा दिया जाए तो एक बात बन सकती है, कैसे आप देखिएगा। और दूसरा जो है, क्या ये कहीं गले की हड्डी तो बन ही गया है? एनडीए की गले की हड्डी, प्रधानमंत्री की गले की हड्डी, भले ही तमाम उसमें अलग अलग व्यू है कि क्या आपके अपने दावे होते थे, किन उस पे आई थी वो संकल्पों के साथ, वो सब चीजें हैं, लेकिन बाकी जो चीजें अब हो गई हैं, ये कैसे आप उसको व्याख्या कीजिएगा, हेमंत सर? तो संजीव जी, ये हम लोग एक ऐसे दौर में इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि नैतिकता का पैमाना लेकर कौन आ रहा है केजरीवाल के सामने। बीजेपी आ रही है, जिसने नैतिकता के तमाम मापदंडों को मिट्टी में मिला दिया है। जी। आप इस चुनाव को देखिए, इस देश का आम जनमानस जो है वो अपने आप को आहत, अपने आप को ठगा हुआ और बहुत आहत महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव सिर्फ विपक्ष की चुनाव सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं है। चुनाव इस देश की 140 करोड़ जो जनता है, उसमें जो मतदाता है, उनके लिए है। उनके सामने एक अवसर है सरकार बनाने और सरकार हटाने का। तो ये पूरा जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें यह है कि आप चुनाव होने ही नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सामने में जो कोई है उसको हटा दिया जाए। तो नैतिकता का पैमाना लेकर के अभी कोई मतलब नहीं है उसका कि आप केजरीवाल के सामने ये कहें कि आप जेल से क्यों सरकार चला रहे हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अलग बात है कि केजरीवाल साहब ने अपने लिए जो इतना हाई स्टेक बना रखा है कि भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगे उनसे गले मिलने में भी उन्होंने परहेज किया था। वह तस्वीर भी लोगों को याद है। लेकिन आज वो विषय नहीं है। विषय आज ये है कि जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो चाहती है तमाम चीजों को बुलडोज कर दिया जाए और इसके जरिए वो चाहते हैं कि चुनाव हम जीत लें। ऐसी स्थिति में वो सही कहा संजीव भाई ने कि उनको पाला पड़ा है, मोदी जी को पाला पड़ा है अपने सुपर मोदी से। वो उन्हीं के दवा उनको पिला रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हम आपसे किसी मायने में कम नहीं है। ठीक है, क्या क्या हट जाए, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर जेल में ही बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन दिखा तो रहे। आप सीबीआई का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ईडी का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आईटी का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरे देश की जनता ने, पूरी दुनिया ने जान लिया कि आपने इनका इस्तेमाल एक तरह से हरकारे के रूप में किया। इनको आगे आगे भेजा और उसके बाद आपने वसूली का अभियान चलाया, सबसे पैसे लिए और उसके बाद उनको मुक्ति का रास्ता दिखाया। आप नवीन जिंदल को लेकर के चले आते हैं, आप प्रफुल्ल पटेल को उनको मुक्ति दे देते हैं। तमाम ऐसे नाम है जिस पर बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सैकड़ों बार चर्चा हो चुकी है। तो नैतिकता के मापदंड पर, नैतिकता के आधार पर आप किस मुंह से इनसे इस्तीफा मांगेंगे या इस पर चर्चा करेंगे? ये बात बेमानी है। केजरीवाल जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सठम साठम वाली जो नीति है उसी पर वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक तरह से वो कह रहे हैं मैं जेल में बिल्कुल ठीक हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सही बात है, जेल बिल्कुल ठीक रहने वाली जगह नहीं है, लेकिन अगर वो हेड ऑन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो कह रहे हैं कि तुम जेल में डालो, सेल में डालो। हेमंत सर, मैं माफी चाहता हूं, उनका तो शायद यही एक वो है कि ये डिसीजन ले, हमारी सरकार को बर्खास्त करें। ये शायद उसके पीछे मंतव्य दिखता है कि ये कदम भी उठाए ताकि और हमें। आप बताइए, नहीं आज आप बताएं संजीव जी कि ये तो अभी ईडी का मामला आया है जिसके जरिए शराब घोटाले में उनको अंदर डाल दिया गया है, जिसमें कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ, सिर्फ एक बयान के अलावा। इसके पहले क्या हो रहा था? जब से आम आदमी की पार्टी दिल्ली में बनी, आम आदमी की सरकार दिल्ली में बनी, उसके बाद से इन्होंने एलजी के सहारे वहां सरकार को चलने दिया। जब आम आदमी पार्टी ने वहां एमसीडी का चुनाव जीता तो पहले आपने उस चुनाव को बाधित करने की कोशिश की, वहां मेयर नहीं बनने देने की कोशिश की। जब मेयर बन गया तो एमसीडी में काम नहीं करने देने की कोशिश की। तो ये इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। हेमंत सर, ये तो सभी राज्यों के साथ, जो गैर भाजपा शासित राज्य है, चाहे वो पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां का पैसा रुका हुआ है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसको, कई तो एक ऐसा है कि दिल्ली आके धरना देना पड़ा कि आपने पैसा, वो तो करा ही जाता है। तो इन सब के बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि आज के लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा इशू है कि क्या बीजेपी चाहती है कि इस देश में विपक्ष न रहे,
इस देश में बीजेपी के अलावा कोई, जब ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो वन पार्टी और वन रिजीम वही ये चाहते हैं कि एक पार्टी रहे और एक उसी की सरकार रहे और कोई नहीं रहे। तो ये इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया था, तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो वो वाला जो नैतिकता वाला मसला है, मुझे आज की तारीख में उसमें कोई रेलिवेंस उसका नहीं है। सिर्फ ये है कि आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए, वो विपक्ष के लिए नहीं बल्कि इस देश की जो जनता है, 38% वोट लेकर आप आए थे ना, उसी के सहारे सरकार चल रही है। बाकी तो लोग विपक्ष में है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो विपक्ष में है वो जनता है, उसकी भी परवाह हम नहीं करते हैं। वो तुम वोट किसी को देना चाहो, लेकिन हम चुनाव ऐसा करवाएंगे कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी ही नहीं, जिसमें तुमको जीतने ही नहीं देंगे। ये इस मंशा से काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो सरकार की जो मंशा है, मोदी जी की जो मंशा है, वो है कि विपक्ष को नेस्तनाबूद करना है। चलिए, इसके बहाने ऐसा हुआ कि इन्होंने जो गोल सेट किया वो ऐसा सेल्फ गोल हो गया। दिल्ली में इंडिया अलायंस की वहां रैली हो गई। अब तक तो ये लग रहा था कि पता नहीं ये लोग और कोई रैली करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर वो रैली करने का इनको मौका मिल गया और विपक्ष ने वहां ऐसी एकजुटता दिखाई कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, जेल का मसला वो सेकेंडरी हो गया। विपक्ष की एकजुटता और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, ये मेन इशू हो गया वहां पर। और जो ममता बनर्जी के जो प्रतिनिधि बनकर के वहां आए थे, वो कम बड़ी बात नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में जो था कि उनका फिनिश हो गया, वो अब अलग है और हो सकता है कि बीजेपी के साथ चली जाएंगी वो। लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज करके जाहिर किया कि बीजेपी की जो कार्रवाइयां हैं, उन कार्रवाइयों के खिलाफ हम विपक्ष के साथ खड़े हैं। बार बार उनके प्रतिनिधि इस बात को दोहरा रहे थे। तो ये ऐसे अवसर पर यह सब कुछ हो रहा है कि सरकार चाह करके भी मुझे लगता है कि अब विपक्ष को कितना दबाना है वो तो सामने दिख रहा है। उनके साथ जो एजेंसियों के सहारे जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को एक तरह से इन्होंने ये उसमें प्राण वायु डाल दिया है। जो लग रहा था कि बिखर रहा है, तो एक कंसोलिडेट कर दिया है उसको, उस अलायंस को। और मुझे लगता है कि ये मोदी जी के लिए भारी, तो कम से कम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में तो मुझे दिख रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का बहुत अधिक उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है।